से जुड़ा हुआ अगला सवाल है मेरा कि हाउ डू यू रिकॉग्नाइज गुड बिजनेस और साइज, चलिए एलोकेशन कितना इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी 10 बैगर की बात आई गई है, तो कैसे रिकॉग्नाइज करें कि ये बहुत अच्छा बिजनेस है, किस स्टेज पे है, कैसे हम लें, और प्लस साइज। तो अगर आप ग्राफिक दिखाएं तो मैं इस पे भी कुछ अच्छी चर्चा आपको, हाँ दिखाई interesting योगेश जी चीजें ग्राफिक दिखा सकता हूं। दिखाइए। Because मुझे क्या है ना, ग्राफिक कहानियों से आसान हो जाता है हाँ चीजें। नहीं वो ये लिए आ गया। तो दो चीजें हैं, वहां चले जाऊं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब हम बिजनेस एनालाइज करते हैं, सबसे पहले अगर मैं एक किताब, हमें मुझे याद है अहमदाबाद में प्रोफेसर ने बोली थी, सबसे पहले पोर्टर्स 5 एनालिसिस। किसी को भी इन्वेस्टिंग सीखनी है, एक किताब पढ़ लीजिए, माइकल पोर्टर की इंडस्ट्री एनालिसिस। हमारी शुरुआत उससे होती है। मैं सिर्फ ये देखता हूं बाजार कितना बड़ा है, मैनेजमेंट क्वालिटी सब कुछ बाद में आता है। सबसे पहले है झील कितनी बड़ी है, छोटा बाजार है या बड़ा बाजार है, और फिर बाजार में कितने प्लेयर हैं, बहुत सारे हैं या बहुत कम हैं। अब मैं आपको एक सिंपलेस्ट एग्जांपल देता हूं, पहले अमेरिका का लेते हैं फिर देश का लेंगे। सबसे बड़ा बाजार है सर्च इंजन। हम रोज कुछ ना कुछ ढूंढते हैं इंटरनेट पे। प्लेयर कितने हैं? एक्चुअली एक ही है, गूगल। कितनी बड़ी कंपनी है? 2-2.5-3 ट्रिलियन डॉलर की। करेक्ट। ठीक है। हम मंजन रोज करते हैं, ब्रश रोज करते हैं, कोलगेट बड़ी कंपनी है, लेकिन मंजन हम ब्रश एक बार दिन में करते हैं। सर्च हम दिन में कितनी बार करते हैं, सोशल मीडिया पे कितनी बार जाते हैं? हर मिनट। पहली बार हुआ है हमारे पूरे मैनकाइंड के लिए कि 2 बिलियन लोग या 3 बिलियन लोग हर मिनट एक प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो गूगल है। तो बड़ा बाजार है, कम प्लेयर हैं, वो कंपनियां बड़ी हो ही जाती हैं। ठीक है। अब रेस्टोरेंट बड़ा बाजार है, सब खाना खाते हैं, लेकिन बहुत कॉम्पिटिटिव, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, मुश्किल इंडस्ट्री है। इससे एक उदाहरण दूं, मेरे को याद आ रहा है। यस प्लीज। मुंबई में एक हमारे ऑफिस के आसपास एक बहुत मशहूर वड़ा पाव वाला है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन वो स्केल अप नहीं कर सकते। अब वो अपने यूपी में कहावत चलती, मूस मुटाई तो लोढ़ा भरोई। अब कितना भी बढ़िया आप कर लो, आपकी लिमिट फिक्स है। यस। तो साइज बहुत मैटर करता है कि बड़ा कितना बाजार है और कितनी मछलियां। जितनी कम मछलियां होंगी उतना प्राइसिंग पावर होगा, उतनी रिटर्न ऑन कैपिटल होगी, उतनी मार्जिन बनेगी, उतना पैसा बनेगा, उतना मल्टीपल। आप इसमें कुछ ऐड करेंगे? नहीं, ये दिस इज परफेक्ट। मतलब इन्होंने एक बड़े सरल नाम लिया, पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। और मैं दर्शकों से कहूंगा कि आप ये बहुत कॉम्प्लेक्स। अभी आप रुकिए वहाँ पे, अभी एक चीज़ और आपको समझानी है। ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए और जितना सार ले सके लेना चाहिए। हम भी इसको यूज करते हैं। हमने एक्चुअली इस मॉडल को एक क्वांटिटेटिव मॉडल में बदल दिया है। तो हमारा ये कोर है रिसर्च का, माइकल पोर्टर 5 फोर्सेस कॉम्पिटिटिव एज मॉडल, क्योंकि वो डिसाइड करता है कि हर कंपनी पे कंपटीशन का कितना असर है। तो अब इस पर आपका जो सवाल है छोटा और बड़े का, तो मेरा एक्सपीरियंस ये नीरज जी कि इंडिया एक ग्रोथ मार्केट है, तो इसमें मैक्सिमम रिटर्न अभी भी बनती है जब आप एक ऐसे स्टॉक को पकड़ सके जो अभी छोटा है, बड़ा हो सकता है। स्मॉल कैप से मिड कैप टू लार्ज कैप जर्नी। और हमने खुद इस जर्नी के थ्रू गए हैं। ये डिस्क्लेमर है, कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है, पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अपोलो हॉस्पिटल हमारे पोर्टफोलियो में मेरे ख्याल से 10-12 साल से है। हमको 600 रुपये पे लिया था, वो 10 बैगर हो गया, टाइम बहुत लगा पर हो गया, क्योंकि वो गया एक स्मॉल कैप से मिड कैप से निफ्टी स्टॉक आ गया वो। और उसी तरह डिक्सन की हमने काफ़ी बार बात करी है, अगेन स्मॉल कैप से अभी मिड कैप में आया है, लार्ज कैप में जाने की तैयारी में है। तो अगर आप ऐसे बस स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सके और फिर शांति से बैठे, फिर मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है उससे ना घबराएं, क्योंकि कन्विक्शन तभी आता है जब आपने रिसर्च किया हो कि ईएमएस जो है एक बड़ी इमर्जिंग थीम है इंडिया में, ये बड़ा प्लेयर है, मैं इसको रख के बैठूंगा, मल्टी बैगर बन जाएगा। तो अभी भी मुझे लगता है कि जो मैक्सिमम रिटर्न्स बनती हैं वो बनती हैं जब एक स्टॉक माइग्रेट स्टार्ट करता है स्मॉल कैप से मिड कैप से जो लार्ज कैप की जर्नी में जाता है, तो मैक्सिमम रिटर्न्स उस जर्नी में बनती हैं। इंटरेस्टिंग। पर उसमें एक इशू ये है कि फिर अब जो मार्जिन ऑफ एरर है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका कन्वर्ट होता है ग्रोथ में, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप फिर ग्रोथ में ढूंढते हैं, ना कि बैलेंस शीट स्ट्रेंथ में, क्योंकि वहां पे नहीं मिलेगा आपको। एक्चुअली शुरुआती दौर में नहीं मिलेगा। हमारे पीएम सर भी कहते हैं सोचो तो बड़ा सोचो। अब बड़ा सोच लिया हमने कि ऐसी कंपनी ढूंढना जिसका स्केल अप बहुत बड़ा हो। अब उसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि एलोकेशन कैसे किया जाए। मान लो ढूंढ भी लिया हमने, फिर वही कहानी हो जाएगी कि यार ढूंढ तो लिया, कर कुछ नहीं पाए।
नहीं तो देखिए एक ग्राफिक है मैंने आपके लिए बनाई थी, आप अगर लगाएं, देखिए साइजिंग बहुत ज़रूरी है। आपने ढूंढ लिया जो उसका आंसर है, तो ये मैंने एक बेसिक बनाया है कि आपको मैंने एक शेयर बताया, आपने खरीदा या नहीं खरीदा, और जब आपने वो किया शेयर ऊपर गया या नीचे किया, ठीक है, तो आपका 25 शेयर का पोर्टफोलियो है, 20 ऊपर गए 5 गिरे, लेकिन बाजार में 4000 है जो आपने नहीं लिए ऊपर गए हैं, और 1000 है जो आपने नहीं लिए वो नीचे गिरे हैं। तो नेक्स्ट ग्राफिक दिखाइए। नेक्स्ट वाला दिखाइए। तो इसमें टिपिकली होता क्या है ना, ये जो ऊपर वाला क्वाड्रेंट है ना, यहाँ हम बहुत खुश होते हैं, यहाँ किसी और का नुकसान हुआ हम यहाँ भी खुश होते हैं, ये हमें दुख देता है, और जो पैसा खोया वो बहुत ज्यादा दुख देता है। अब चैलेंज बाजार का क्या है, ये जो असमंजस है ना, इससे हम रोज डील करते हैं कि मैं तो 20-25 ही शेयर ले सकता हूं, कुछ तो होगा जो ऊपर जाएगा, कुछ तो होगा जो मिस होगा। और दूसरी दिक्कत क्या होती है कि जो 20 है ना, अगर मैंने ठीक से साइज नहीं किए, देन फिर भैया ये हाई कन्विक्शन था, इनका डिक्सन हाई कन्विक्शन था, इन्होंने साइज ही नहीं किया, तो 10 गुना होके क्या होगा। बिल्कुल, वो भी जरूरी है। एक है ढूंढना मोती को, कितने मोती खरीदे, और ये जो राइज की इन्होंने बात करी, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात करी कि समय लगा है। ऐसा नहीं कि 10 गुना डिक्सन 6 महीने में हो गया होता तो हम सब रिटायर होके इनके साथ हवाई में बैठे होते, राइट। तीसरा है कि कितनी देर तक आप उसको पकड़ के रखते हैं, फाइंडिंग, साइजिंग एंड राइडिंग। और इसमें उल्टा क्या होता है ना कि अगर आपने बहुत ओवरसाइज कर लिया, ये तो आपने पिछली बार आपसे मेरी बात हुई थी इस चीज को लेकर, कुछ भी जिंदगी में हम करेंगे 4 ही चीज हो सकती है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ, थोड़ा नुकसान हुआ, थोड़ा फायदा और बहुत बड़ा फायदा। बड़ा फायदा सर सिर्फ पेशेंस से आता है, जो अभय जी ने कहा। अगर आपने ओवर साइज कर लिया कि यार ये तो मोती है और इधर वाला हो सकता है, पत्थर निकल गया, तो आपका लार्ज लॉस होगा। तो साइज भी ये नहीं कि पूरी पूंजी लगा दूं, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी हो जाता है। वो जो अगली ग्राफिक है, अगर आप वो दिखा दें, इसके नेक्स्ट वाला दिखाइए। मेरी ये फिलॉसफी है जो मैंने खुद पैसा रन करके यही सीखा है जिंदगी में कि लेट अस अज्यूम 10 मुझे शेयर खरीदने हैं, एक में मैंने 40% डाल दिया, बाकी में थोड़ा थोड़ा डाला, तो ये तो मेरा पोर्टफोलियो हो गया। अब मेरी जो एनालिस्ट टीम रिसर्च करती है, आप सोचिए रिसर्च टीम में किस शेयर की बात होगी रोज, उसी शेयर की बात होगी। अब मैं 3 इडियट्स देखने गया हूं, मैं सोच किसके बारे में रहा हूं, उसी शेयर के बारे में रहा हूं। तो मेरा इमोशन शेयर जो ये वाला चार्ट है, वो एक्चुअली 100% हो जाता है। बीवी बच्चों के साथ खेल रहा हूँ, सोच रहा हूँ उसी शेयर के बारे में, सारे एनालिस्ट जो मेरे हैं वो भी उसी शेयर के बारे में सोच रहे हैं। व्हाट देन हैपेंस इज, अगर आप ओवरसाइज कर लेते हैं, चाहे वो सिंगल स्टॉक हो, सिंगल सेक्टर हो, दिमाग खराब होता है। दैट इज वाई जब मैंने कहा था ना, लार्ज लॉस ऑफ माइंड एंड मनी दोनों बचाना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई देखो, अगर आपने बहुत ज़्यादा इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी कर दिया तो वो ज़्यादा बड़ा नुकसान दे सकता है, आपका दिमाग खराब हो सकता है, आप पागल हो सकते हैं, या आपको बीपी हो सकता है, आपको शुगर हो सकता है, उसका फिर खर्चा और अलग से बढ़ेगा। तो इसलिए साइजिंग का ये मतलब नहीं कि जैसे अपने मार्केट में बोलते हैं छाप लो एकदम, भाई छापो लेकिन लिमिट में। तो पोर्टफोलियो एलोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने ढूंढ तो लिया, बहुत अच्छा रॉकेट आइडिया मिल गया आपको, कितना डालना है संभल के। अब देखिए हर आदमी एक ही स्टॉक से अरबपति नहीं हो सकता, बिल्कुल, इसलिए दिमाग से निकाल दीजिए कि मैंने एक ढूंढ लिया, मैं वही ज़िंदगी बदल देगा, बहुत मौके आएंगे। तो इसलिए साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ओवर साइजिंग उतनी खतरनाक है। तो ये हमारे 2